तो वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। एक बार फिर से आपके लेकर आए हैं क्रिकेट वर्ल्ड की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे पहली अपडेट ऑब्वियसली यहां पर है सुपर 8 के मुकाबलों को लेकर, लेकिन उससे पहले भाई मैं बात करना चाहूंगा जिम्बाब्वे के बारे में, जिन्होंने भाई इस T20 वर्ल्ड कप में सबको चौंका के रख दिया। ऑस्ट्रेलिया को हराया तो लगा कि शायद तुक्का होगा, लेकिन श्रीलंका को हरा के ये बता दिया कि जिम्बाब्वे अब कोई ओंगी पोंगी टीम नहीं है। ग्रुप स्टेज में जिम्बाब्वे अनबीटन रही, चारों के चारों मैचेस यहां पर जिम्बाब्वे ने जीते हैं। बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ यहां पर आई है। और भाई कल का जो मैच था बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि यहां पे भाई जिम्बाब्वे को टारगेट चेस करना था, वो भी एक अच्छा खासा टारगेट 179 रन का, क्योंकि श्रीलंका ने जहां पहले बैटिंग करते हुए 178 रन बनाए थे, वहीं जिम्बाब्वे ने इस बड़े टारगेट को मात्र 19.3 ओवर में चेस करके बता दिया कि जिम्बाब्वे भाई सुपर 8 में भी यहां पर बड़े अपसेट्स कर सकती है और हर किसी को चौंका सकती है। भूलो मत, इंडिया को अपना एक मैच जो है यहां पर जिम्बाब्वे से भी खेलना है। और भाई यहां पर इस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो सबसे कमाल की बात यह रही है कि 4 टीमें भाई ग्रुप स्टेज में अनबीटन रही, जिसमें इंडिया आती है, साउथ अफ्रीका आती है, वेस्ट इंडीज आती है और जिम्बाब्वे आती है। और भाई जो टीमें अपने ग्रुप स्टेज में फर्स्ट प्लेस पे रही, उनको एक ग्रुप में रखा गया है सुपर 8 के अंदर। जैसे कि 4 जो ग्रुप्स थे, वहां एक ग्रुप में साउथ अफ्रीका टॉप पे रही, एक में इंडिया, एक में जिम्बाब्वे, एक में वेस्ट इंडीज। इन चारों टीमों को रखा गया है ग्रुप 1 में, और जो टीमें सेकंड प्लेस पे रही अपने अपने ग्रुप पे, उनका ग्रुप 2 बनाया गया है, जिसमें इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है और श्रीलंका है। खैर, मैंने इंडिया का फिक्सचर सुपर 8 का पहले ही बता दिया था, फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूं। डेट्स जो है नोट कर लो। 22 फरवरी को अहमदाबाद में इंडिया खेलेगी साउथ अफ्रीका से, फिर 26 फरवरी को चेन्नई में इंडिया खेलेगी जिम्बाब्वे से। भाई जिम्बाब्वे से भी संभल के खेलना होगा, हालांकि हम निश्चिंत हैं थोड़े से कि भाई चलो जिम्बाब्वे से एक मैच पड़ गया है, हमको आसान पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से, जैसा मैंने कहा, जिम्बाब्वे खेल रही है, भाई हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा 1 मार्च को वेस्ट इंडीज से यहां पे मुकाबला होगा इंडिया का। वंस अगेन भाई वेस्ट इंडीज भले ही पिछले कुछ टाइम में थोड़ी सी डिप करी है T20 फॉर्मेट के अंदर, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में बवाल मचाया है। बड़े नाम है, बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े हिटर हैं, तो ऐसे में इंडिया के लिए तीनों ही मैचेस बहुत ही बड़े होंगे। मामला ऊपर नीचे जा सकता है और उम्मीद करते हैं भारत अपने विजय रथ को जारी रखेगा और इस रथ को चलाते चलाते T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी भी उठाएगा। वैसे आपके हिसाब से सुपर 8 में भारत का सबसे कड़ा मुकाबला किससे हो सकता है? साउथ अफ्रीका से, वेस्ट इंडीज से या फिर जिम्बाब्वे से? जो भी तुम्हारा सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दो। इससे आगे बढ़े तो जाहिर सी बात है कि भाई ग्रुप स्टेज में इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरे तरीके से धोया। बाकी जो 3 मैचेस यहां पर इंडिया के हुए, उनके कंपैरिजन में, बाकी 3 मैचेस नहीं, मतलब एक मैच 3 में से पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, बाकी जो 2 मैचेस यहां पर हुए उनके कंपैरिजन में इंडिया का भाई सबसे फुद्दू जो मुकाबला हुआ, सबसे वन साइडेड मुकाबला जो हुआ, वो हुआ तो भाई देखो पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान को ही सबसे बुरे तरीके से यहां पर इंडिया ने हराया, जहां एक पल के लिए भी हमको ऐसा नहीं लगा कि इस मैच में कुछ मामला ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यहां पर भाई पाकिस्तान वाले जो है ना भाई, अभी तक इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जब से भारत ने पाकिस्तान को हराया है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जनता कह लो या पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स रहे हैं, वो पाकिस्तानी प्लेयरों को गरिया रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सुना रहे हैं, यही कह रहे हैं कि बार बार इंडिया से हारते रहते हो, शर्म नहीं आती है, उल्टी सीधी हरकत करते हो, कभी कहते हो बॉयकॉट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके बाद खेलते भी हो, मुंह काला भी करवाते हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। अब भाई जब ये बात पहुंचती है पाकिस्तान के क्रिकेटर शादाब खान के पास, तो वो अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स की अपनी अलग राय है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन सच तो ये भी है कि उन्होंने भी वर्ल्ड कप में कभी इंडिया को नहीं हराया। हम ही वो टीम थे जिसने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था। मतलब भाई पहले बंदा अपने ही लेजेंड्स की बेइज्जती करते हुए कहता है, देखो ज्ञान मत दो, हरा वर्ल्ड कप में तुम भी इंडिया को नहीं पाते थे, हमने फिर भी 2021 में हराया जो था। एक जीत इन्होंने हासिल करी है वर्ल्ड कप के अंदर, उसका ढिंडोरा पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। और भाई देखो लंबे वक्त से लोग लगातार हार रहे हैं, कुछ भी नहीं जीते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं आने वाले वक्त में कभी तो ऐसा होगा ही, कभी मामला ऊपर नीचे होगा, कभी चीजें ऊपर नीचे जाएंगे, कभी तो पाकिस्तान जब इंडिया को हराएगी ना, चाहे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, वो जो एक जीत होगी ना, तुम देखना ये ऐसा पगलाएंगे जैसे कि भाई जीते ही जा रहे हैं। इनको बस एक जीत चाहिए, ये ऐसे भाई सड़क पे आ जाएंगे जैसे कि सारे वर्ल्ड कप एक साथ इन्होंने जीत लिए हैं। ये भाई इस बारे में बात करते ही नहीं है कि हम पिछले 10-15 साल से हार रहे हैं, हम कभी कुछ नहीं जीतते हैं, हर बार बेइज्जती कराते हैं। इनको बस एक जीत चाहिए, चाहे उस जीत की कोई कीमत तक ना हो, चाहे वो एशिया कप में आ जाए, चाहे कहीं आ जाए, उस एक जीत में ये ऐसा पगलाने वाले हैं। वहीं
वहीं इंडिया को देखो, अभी पाकिस्तान को हराया ना, इतना सा सेलिब्रेट तक नहीं किया। हार्दिक पांड्या चुपचाप निकल लिया, आपस में प्लेयरों ने हाथ मिलाया, ऐसा लगा कि भाई जैसे गली के बंदों को हरा के आ रहे, कोई खुशी नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। और तुम देखना, मैं लिख के दे रहा हूं, कितने टाइम बाद भी, कितने साल बाद भी अगर ये एक मैच भी इंडिया को हराएंगे, तुम देखना कैसे पगलाएंगे। वैसे भाई जहां इंडियन टीम की बात चली रही है, तो देखो यार, लोग यहां पर इंडियन टीम में बहुत प्लेयरों की बात करते हैं, सूर्या की, तिलक की, अभिषेक शर्मा की, ईशान किशन की, लेकिन दुबे के बारे में ना उतनी बात नहीं करी जाती है। और दुबे से याद आया भाई, देखो इस चीज को इंडिया को अप्रिशिएट करना होगा कि इनके पास हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे हैं, जो लगातार पिछले कई महीनों से दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करे जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या तो लंबे वक्त से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दुबे ने भी साथ दिया है ना भाई, हार्दिक पांड्या से कोई बहुत कम काम उन्होंने नहीं किया है, लगभग बराबर काम किया है। भाई मैं तुमको बताना चाहूंगा कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से हार्दिक पांड्या ने जहां 666 रन बनाए हैं, दुबे ने भी 473 रन बनाए हैं। हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक रेट जहां लगभग 154 की रही है, दुबे की 177 की रही है। और वहीं अगर ओवर्स की बात करें, हार्दिक पांड्या ने, जाहिर सी बात है, ओवर्स लगभग डबल डाले हैं दुबे के। हार्दिक पांड्या ने 87.2 ओवर डाले हैं, वहीं दुबे ने मात्र 45.4 ओवर डाले हैं, लगभग आधे ओवर्स डाले हैं। पर जहां पांड्या ने 26 विकेट लिए हैं, वहीं दुबे ने आधे ओवर्स पांड्या से डाल के 21 विकेट लिए हैं। इकोनॉमी भी दुबे की पांड्या से बेहतर रही है, जहां पांड्या की इकोनॉमी लगभग 9 से ऊपर की रही है, वहीं दुबे की 8.79 की, यानी 9 से नीचे रही है, पांड्या से कम रही है। मतलब बॉलिंग में ज्यादा इफिशिएंट साबित हुए हैं शिवम दुबे, बैटिंग में स्ट्राइक रेट भी उनकी पांड्या से बेहतर रही है। मैं यहां पर पांड्या को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं दुबे की, ये बताने की कि भाई दुबे को इतना कम मत आको, उसने बहुत किया है पिछले कुछ महीनों में, कम से कम हर मैच के बाद उसको भी अप्रिशिएट करा करो। जब तुम ये कहते हो कि हमारे पास हार्दिक पांड्या है, भाई उसके होने से बहुत चीजें आसान हो जाती है, जो कि सत्य है, लेकिन ये बात भी कहनी जरूरी है कि जब से दुबे टीम में आया है, एक गुड लक तो वो बंदा लेकर आता ही है, पता नहीं क्या भाई उस पर भगवान का हाथ है, लेकिन साथ में उसने भी दो डिपार्टमेंट में एक अच्छा बैलेंस यहां पर इंडियन टीम में क्रिएट करा है। इस बारे में भी बात होनी चाहिए। तुम्हारा इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दो। इसके अलावा भाई मैं एक और इंडियन प्लेयर की बात करना चाहूंगा, जो है वरुण चक्रवर्ती, जिसके बारे में वंस अगेन ज्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन वो बंदा भाई पिछले काफी महीनों से लगातार इंडियन टीम के लिए बॉलिंग में जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, क्योंकि भाई वो इतनी आसानी से आते विकेट ले लेता है ना कि हमको आदत पड़ चुकी है, ये आया है विकेट तो लेगा ही लेगा। तो जब वो विकेट लेता है तो हमको ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। वो भाई अक्सर हर मैच में पहले ही ओवर में विकेट निकाल लेता है, 4 ओवर डालता है, 2-3 विकेट तो ले ही लेता है। मोस्ट ऑफ द मैचेस में उसके पूरे ओवर्स करवाए ही नहीं जाते हैं। अगर मैच बहुत ही वन साइडेड हो गया है तो फुद्दू बॉलर्स दे दिए जाते हैं और वरुण चक्रवर्ती से कहा जाता है तुम आराम करो यार, तुम 1 ओवर डालोगे, 1-2 विकेट और ले लोगे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती यहां तक यूं ही नहीं पहुंचे हैं। हाल ही में वरुण चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को रिवील किया था 1-2 दिन पहले। उस बारे में बहुत ज्यादा मीडिया के लोगों ने बात नहीं करी, लेकिन मुझे लगा बात होनी चाहिए। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भाई बंदा एक वक्त पे जॉब कर रहा था, जॉब से उसने स्विच करने की कोशिश करी क्रिकेटिंग करियर में। तो जब बंदा क्रिकेटर बनने की कोशिश कर रहा था ना, तो जाहिर सी बात है अगर आप क्रिकेट में जा रहे, जाते ही आप पे पैसों की बरसात तो होने नहीं लगेगी, जाते ही आपको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट तो मिल नहीं जाएगा, जाते ही आप सीधे रणजी भी नहीं खेल सकते, छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ती है ना। तो उस वक्त पे वरुण चक्रवर्ती कहते हैं, जब मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई मैं क्रिकेटर बनने के बारे में सोच रहा हूं, क्रिकेट की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पे भरोसा मत करो, मेरे साथ मत आओ, तुम यहीं पीछे रहो, यहां तुम घर देखो, अपने आप को देखो, अपना ख्याल रखो, मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे आओगे तो सिर्फ तुमको भाई सहना ही पड़ेगा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती कहते हैं कि उस वक्त पे जब मेरे पास जॉब तक नहीं थी, तब मेरी बीवी ही थी जिसने मुझको कॉन्फिडेंस दिया। उसने सीधे कहा कि तुम बेझिझक होकर क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेल के चाहे 4,000, 5,000, 6,000 कमाओ, जो कमाना है कमाओ, मैं फिलहाल 15,000 कमा रही हूं, हम उससे मैनेज कर लेंगे, मैं खुद को भी पालूंगी, तुमको भी पालूंगी, जो परिवार होगा उसको भी पालूंगी। और इसी चीज से मुझको कॉन्फिडेंस मिला और उसके बाद मैंने तय किया कि अब कुछ ना कुछ तो फोड़ना होगा। तो भाई जो लोग कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए, हो सकता है 2 पल के लिए ये बात सत्य हो, लेकिन भाई अगर वरुण चक्रवर्ती की वाइफ जैसा पार्टनर मिल जाए तो भाई मुझे नहीं लगता कोई भी शादी का लड्डू खा के पछता सकता है। ऐसा पार्टनर हो तो फिर तो बंदा भाई ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा और जाता जाएगा। तो जब भी वरुण चक्रवर्ती आपको इंडिया के लिए विकेट्स लेते हुए दिखे, इंडिया के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देते हुए दिखें, यहां पर आप वरुण चक्रवर्ती को भले ही अप्रिशिएट कर रहे हों, लेकिन याद करिएगा कि उस बंदे के पीछे उसकी एक पत्नी भी है, जिसने उस वक्त उसका साथ दिया जिस वक्त पे शायद आप और हम उसको दूर दूर तक जानते तक नहीं थे। इससे आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं आज की लास्ट अपडेट पे। ये अपडेट आई भाई
कल के दिन झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से ये एक अपडेट नहीं है, एक वीडियो है जो कल के दिन काफी ज्यादा चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जहां क्या देखने को मिलता है कि MS धोनी वहां पहुंचे हुए थे। कुछ महिला क्रिकेटर्स थी जो वहां प्रैक्टिस कर रही थी, भविष्य में क्रिकेटर बनने का सपना देख रही थी। तो उनको जैसे ही पता चला कि यहां पर भाई अपने आप में एक सपना जो है वो हकीकत में बदल रहा है, साक्षात महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान, विकेट कीपर, बैट्समैन यहां आए हैं। तो दौड़ी दौड़ी वो जो महिलाएं हैं धोनी के पास जाती हैं, फोटो खींचने लगती हैं, ऑटोग्राफ की रिक्वेस्ट करने लगती हैं। धोनी भाई जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ाते हैं और इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से दुनिया को बताते हैं कि औरा हो तो धोनी भाई जैसा हो वरना ना हो। बाकी कुछ नहीं यार, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि सुपर 8 में आपको क्या लगता है कौन सी टीम सबसे तगड़ी यहां पर टक्कर दे सकती है इंडियन टीम को? वो साउथ अफ्रीका होगी, वेस्ट इंडीज होगी या फिर जिम्बाब्वे? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।